हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यन आसफ फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स से बात करना चाहता हूं बिकॉज दिस इज अ नाउ और नेवर मोमेंट फॉर ड्रॉपर्स। बिकॉज ड्रॉप जब कोई बच्चा कर रहा होता है ना, राइट, स्पेसिफिकली वो जो नीट 2026 के लिए कर रहे हैं, राइट, दे हैव एन इंटेंट टू क्रैक नीट 2026, बट वो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मिस कर रहे होते हैं थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन जर्नी, राइट। इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूअस एफर्ट जो है उनके डेली रेजिमेंट से मिसिंग होता है एंड दैट्स द रीजन व्हाई एक ड्रॉपर जो है, जो पहली बार ड्रॉप करता है, वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ड्रॉप करता है एंड धीरे धीरे ये जो ड्रॉप करने का जो सिलसिला है ना, वो चलता रहता है। आप धीरे धीरे ड्रॉप ईयर से प्यार करने लगते हो, उसको रोमांटिसाइज करने लगते हो इन द नेम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, विच आई डू नॉट प्रमोट। आई फील मैक्सिमम 2 to 3 ड्रॉप्स लेने चाहिए। अगर इतना ही प्यार है तुम्हें ड्रॉप करने से, मैक्सिमम 2 to 3 ड्रॉप्स लो। उसके बाद यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एंड यू हैव टू चूज एनी ऑल्टरनेटिव करियर अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, राइट। सो ड्रॉप ईयर के एक जो अपसाइड मैं देखता हूं, स्पेशली वो लोग जो ड्रॉप करके अच्छा कर लेते हैं, आई फील ड्रॉप ईयर उनके लिए कैरेक्टर और पर्सनालिटी बिल्डिंग फेज होता है, राइट, बिकॉज इट ऑफर्स इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ओके, एंड इट इज गोना टेस्ट योर पेशेंस एंड योर फाइटिंग स्पिरिट फॉर योर ड्रीम्स, ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज मैंने भी जब ऑफ्थल्मोलॉजी से एम्स दिल्ली में ज्वाइन किया था, राइट, आरपी सेंटर विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट एंड इट इज अ ड्रीम दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड किल फॉर। मैं वहां से ड्रॉप करके व्हेन आई ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग इनटू न्यूरो सर्जरी, बिकॉज पहले से भी एमबीबीएस में मेरा ड्रीम था, तो मैंने अपना ये सोच रखा था कि दिस इज गोना बी मैक्सिमम 1 to 2 ड्रॉप फॉर पीजी वुड बी माई फुल स्टॉप मोमेंट, ओके, एंड दैट इज गोना बी नाउ और नेवर मोमेंट फॉर मी। क्योंकि ऐसा नहीं मैं करता रह सकता था कि यार बार बार ड्रॉप कर रहा हूँ, चीजें फैंटेसाइज कर रहा हूँ कि आई एम बीइंग लॉयल टू माई ड्रीम रादर देन क्विटिंग। मैं फाइट कर रहा हूँ जब लोग बोल रहे हैं छोड़ दे, ठीक है, एंड आई एम रीराइटिंग माई डेस्टिनी इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग एन ईयर। ये जो आपका मेंटालिटी बन जाता है ना रोमांटिसाइज करने का ड्रॉप ईयर से, उस आड़ में आप मेहनत करने से बच जाते हो। तो मैंने अपने आप को बोला था कि यार मैक्स टू मैक्स ये ड्रॉप, दैट 6 मंथ का ड्रॉप, या फिर अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट 6 मंथ का ड्रॉप। उसके बाद आई विल चूज अ प्रैक्टिकल डिसीजन फॉर माई सेल्फ। आई विल, इफ आई एम नॉट डूइंग ऑफ्थल्मोलॉजी अगेन, देन आई विल डू वॉट एवर आई गेट, राइट, if I don't get neurosurgery, right? So that was a full and final decision for myself, okay? And then during that period, okay, I had to, work on my mistakes, and this is what you also have to do. First thing that you have to have a mindset that this is gonna be now or never moment. आप जितना लेट ये रियलाइज करोगे, उतना लेट आप सीरियस होगे अपने इस ड्रॉप ईयर में। आपको ये समझने की जरूरत है कि ड्रॉप ईयर लेने से यार आप स्ट्रांग नहीं बन जाते हो, आप ड्रॉप ईयर में एफर्ट मारने से स्ट्रांग बनते हो। आप अपनी गलतियों को जब तक फेस नहीं करोगे, उससे रन करते रहोगे ना, यू आर रनिंग टुवर्ड्स अनदर ड्रॉप ईयर। यू विल हैव टू फेस योर मिस्टेक। जो पिछले साल आपने गलतियां की ना ड्रॉप में, हो सकता है आपने लेट रियलाइज किया कि आपका पोटेंशियल नीट क्रैक करने का, आपने नोट्स नहीं बनाए, लेक्चर्स नहीं देखे थे, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिया, एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए, हो सकता है आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते थे, आप स्पाइक्स में पढ़ाई करते, बीच बीच में गायब हो जाते, राइट, आप डिस्ट्रैक्टेड थे, डीमोटिवेटेड थे, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था, वट एवर बी द रीजन, उन सभी चीज को आपको नोट डाउन करके 1 by 1 करेक्ट करना है। कुछ चीजें आप इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हो, कुछ चीजें का एक इंक्यूबेशन पीरियड है जिसके बाद आपको करेक्शन दिखता है, राइट। सो यू हैव टू प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस इज गोना बी योर फाइनल ड्रॉप। ये कमेंट करना है आपको एंड अंदर से इस बात पे बिलीव भी करना है, क्योंकि देखो यार, तुम्हारा इंटेंट था ड्रॉप लेते वक्त नीट 2026 क्रैक करना है। उस समय आपने प्रॉमिस भी किया होगा अपने आप को, अपने मॉम डैड से भी, राइट, बिकॉज आपका एक सिग्निफिकेंट टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगता है नीट क्रैक करने में। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, फ्रॉम योर मॉम डैड के पर्सपेक्टिव से आपके ऊपर एक एडिशनल जो है वो एक एक्सपेंस भी आता है, राइट। अगर आपने उस इंटेंट को अभी जो आपके स्टार्टिंग में था, जब आपने बोला था यार ये फाइनल ड्रॉप होगा, उस इंटेंट पे आप वर्क नहीं करते हो विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि आप एक्शन में हो rather than announcement, okay, you are in action that every day you are trying to study, not trying, आपको अब you will have to make it happen, like you have to study 12 to 14 hours a day। उसके बगैर you will not be able to crack this exam, trust me on this, right, because बहुत सारा आपका जो पुराना मेमोरी है, जो आपने पहली बार नोट्स बनाए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके गलत हैं, उसको करेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा, राइट। भले आपके पास नोट्स हो पर उसको रिवाइज करने में
मेमोराइज करने में, फॉर्मूला समझने में, उनको अप्लाई करने में। आपको अगर 200 क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करता हूं पर चैप्टर करो विद अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उसमें आपको टाइम लगेगा, तो आपको इतना एफर्ट डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव टाइम टू योर रिविजन, एंड रिविजन भी आपको टेस्ट बेस्ड रखना होगा कि आप एक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रहे हो एंड देन व्हाट यू आर गिविंग टेस्ट ऑन टाइम एंड टाइमली जो है आप रिवाइज कर रहे हो बिफोर ईच एंड एवरी टेस्ट। और टेस्ट देने के बाद, टेस्ट से एक तो भागना नहीं है, और टेस्ट देने के बाद उसके एनालिसिस से भी नहीं भागना। यू हैव टू फेस योर मिस्टेक, बिकॉज ये गलती आपने लास्ट ईयर भी की थी, या तो टेस्ट नहीं दिया था या तो उसके मिस्टेक की एनालिसिस नहीं की थी, राइट। तो वो गलतियां पाइल अप होती गई एंड टुवर्ड्स द एंड यू हैड टू मेक अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक अनदर ड्रॉप, ओके। एंड देन मिस्टेक कॉपी बनाना सो दैट उन मिस्टेक्स को आप बार बार रिवाइज करो बिफोर एवरी टेस्ट। सो ये नाउ और नेवर मोमेंट है यार आपके लिए। अगर आप अब सीरियस नहीं हुए और इस साल को भी ऐसे देखोगे कि यार खत्म होने वाला है, क्या मेहनत करने की जरूरत, न्यू ईयर पे 1 जनवरी को मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊंगा कि मैं नीट क्रैक कर लूंगा, दैट वोंट गिव यू स्ट्रेंथ, ओके। आप अभी से एफर्ट मारोगे, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू कॉन्फिडेंटली से कि इस साल 1 जनवरी को मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम। वरना वो एक हॉलो प्रॉमिस होगा, अंदर से नहीं आएगा। उस प्रॉमिस को एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी कि मॉम डैड भी बोल रहे हैं हाँ बेटा तुम कर लोगे, तुम भी 2-3-4 फ्रेंड्स से बोल रहे हो हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, उनसे तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होगी। वही अगर आप नवंबर और ये दिसंबर कड़ी मेहनत करते हो, पूरा टाइम एफर्ट एनर्जी नीट क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन में लगाते हो, देन ऑन 1 जनवरी यू विल बी एबल टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप इस साल नीट क्रैक कर लोगे, करके दिखाओगे। सो आने वाले जितना भी समय है आपके नीट के लिए, यू हैव टू आउटवर्क, आउटलर्न एंड आउटग्रो योर प्रीवियस सेल्फ। जितनी मेहनत की है ना यार, उससे ज्यादा मेहनत करना है, उससे ज्यादा इंक्विजिटिव रहना है, क्यूरियस रहना है, सीखने के लिए, गलतियों को एक्नॉलेज करने के लिए, उनको नोट डाउन करने के लिए, उनको बार बार रिव्यू करने के लिए। यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट। यू कैन नॉट बी जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस, हॉलो प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस एंड बी लाइक कि हाँ ठीक है इस साल नहीं हुआ तो अगले साल ड्रॉप ले लेंगे, मैं तो लॉयल हूं अपने ड्रीम से, आई एम फाइटिंग फॉर माई ड्रीम एंड आई एम रीराइटिंग माई डेस्टिनी। ऐसा नहीं होता यार। ड्रॉप ईयर में यू हैव टू बी सीरियस, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। इधर उधर सारी बकवास चीजों से दूर हो जाओ। तो आपके पास अभी टाइम है। 1 जनवरी के बाद टाइम ड्रामेटिकली आपका कम होता जाएगा, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा। अगर प्रिपरेशन वीक है देन आप टूवर्ड्स द एंड जो है बस क्रैम करते रहोगे, फॉर्मूलाज चीजें समझ नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, रिवीजन मोड में आ जाओगे। जो भी लेक्चर्स आपके रह गए हैं, नोट्स इनकम्प्लीट, उनको कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रट्टा मार के जाओगे। पेपर 2025 जैसा आया तो मुंह के बल गिर जाओगे, राइट। सो गाइस प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड, promise me in the comment section, this is gonna be now or never moment for you, and this is your final drop. You are going to put in all your time, effort and energy for cracking NEET 2026. All the best.